हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हम सीडीपी, हिंदी, ईवीएस इन सब के टॉप 10 क्वेश्चंस देखेंगे। प्रैक्टिस सेट है ये, जो आपके एग्जाम है सीटेट, एचटेट, यूपीटेट, जेटेट और स्टेटेट, इन सब में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, रिपीट होते हैं। एंड जैसे एग्जाम पैटर्न होता है उसी बेस पे क्वेश्चंस होंगे। ये 2026 जो आपका एग्जाम होगा उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होप कि आपके एग्जाम में रिपीट भी हो सकते हैं। एंड अगर आपकी तैयारी हो रखी होगी तो आप एज अ प्रैक्टिस सेट इसे करिए। एंड लास्ट में बताना आपके 30 में से कितना स्कोर रहा, ठीक है। एंड जो भी पेपर है ये मैंने एचटेट, सीटेट, यूपीटेट जो भी है इसके प्रीवियस ईयर और जो 2026 में एग्जाम हुए हैं वहाँ से मैंने देखा है, उसके बाद मैंने ये पेपर बनाया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर सेशन अच्छा लगेगा तो आप शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑप्शन के हम सारे पार्ट देखेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो सेट आएगा वो सीडीपी का सेट आएगा, टॉप 10 क्वेश्चन है, ठीक है। न्यू पैटर्न पर है। एंड देखिए आपका स्कोर कितना रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास का प्रारंभ होता है शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, गर्भावस्था से या उत्तर बाल्यावस्था से। तो बताइए मानव जो विकास है उसका प्रारंभ कहाँ से होगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गर्भावस्था से, ठीक है। जो गर्भावस्था होती है इसकी आप एज का ग्रुप जो होता है वो याद रखना, 280 दिन याद रखना या 9 महीने, ठीक है। कभी कभी 9 महीने 10 दिन का भी बच्चा हो जाता है, तो इतना याद रखना। एंड जो शैशवावस्था होती है, शैशवावस्था याद रखना ये जन्म से 2 वर्ष होता है, ठीक है। जन्म के बाद, जन्म से 2 वर्ष। और जो पूर्व बाल्यावस्था होती है इसकी आप रखना 2 से 6 वर्ष, ठीक है। एंड जो आपका उत्तर बाल्यावस्था होता है ये 6 से 12 वर्ष। तो ठीक है, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, थर्ड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है। आई.पी. पैवलोव, ई.एल. थॉर्नडाइक, बी.एफ. स्किनर या आर.एम. गिने। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा आपका फोर्थ, ठीक है। जो आर.एम. गिने थे ये याद रखना, ये कहाँ के थे, क्योंकि कभी भी पेपर में आता भी है, तो याद रखना ये अमेरिकी जो शैक्षिक मनोविज्ञान थे वो थे, ठीक है। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है। 22वें संशोधन, 25वें, 86वें या 52वें। तो जो शिक्षा मौलिक अधिकार बना था वो संविधान के 86 जो संशोधन था उससे हुआ था, ठीक है। अब याद रखना ये कब हुआ था, तो याद रखना 2002 में, ठीक है। और 2002 में हुआ था। अब इससे जो इम्पोर्टेंट है शिक्षा से जुड़े हुए अनुच्छेद वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आर्टिकल 21A में क्या था कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, ठीक है, इसके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रावधान किया गया, ठीक है। और एक है आर्टिकल जो 45 है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे थे उनके लिए भी प्रावधान किया गया। और एक है आर्टिकल 51A, ठीक है। इसमें मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, ये याद रखना, मौलिक कर्तव्य है। और टोटल जो हो गया है 11 हो गए हैं, ठीक है। तो इतनी बातें याद रखना और जो राइट आंसर होगा आपका वो थर्ड होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है नैतिक विकास से, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से या भावात्मक विकास से। बच्चे की वृद्धि, ठीक है, वृद्धि हो रही है, बच्चे में ग्रोथ हो रहा है, तो ये किससे संबंधित होगा। शरीर का ग्रोथ होता है तो होगा शारीरिक विकास से, ठीक है। देखिए यहाँ पे समाज से रिलेटेड होता है, सामाजिक विकास होता है। भावनात्मक इमोशनल होते हैं बच्चों में तो वो भावात्मक, नैतिक बच्चे में अच्छे बुरा ये सब आता तो नैतिक विकास। लेकिन वृद्धि वृद्धि तो शरीर का होता है तो इसीलिए शारीरिक विकास, ठीक है। तो राइट आंसर आपका थर्ड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। द्वितत्व का सिद्धांत, एक तत्व का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत या बहुतत्व का सिद्धांत। देखिए जो राइट आंसर है वो आप बताएंगे, तब तक मैं जो ऑप्शन से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो द्वितत्व है वो किसने दिया है, याद रखना स्पीयरमैन ने, ठीक है, स्पीयरमैन। और जो एक तत्व है ये याद रखना बीने। इससे जो संबंधित है वो टर्मन भी है एंड स्टर्न भी है, बट आप बीने याद रखना, ठीक है। और जो बहुतत्व है याद रखना, एंड ये आपको दिया है थॉर्नडाइक, ठीक है, थॉर्नडाइक ने। और जो प्रत्यागमन है ये क्या है, ये बुद्धि का सिद्धांत नहीं है बल्कि ये वंशानुगत का एक सिद्धांत है, ठीक है। तो ये वंशानुगत से संबंधित है। तो आपसे पूछा है कौन सा नहीं है। एक मतलब ऑप्शन 1, 2 और 4 ये तो बुद्धि से संबंधित है, और तीसरा जो है ये बुद्धि से संबंधित नहीं है, तो इसीलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है। औपचारिक सक्रिय अवस्था, संवेदात्मक गामक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था या मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। देखिए जो राइट आंसर है वो आप बताएंगे, मैं ऑप्शन एक्सप्लेन करती हूँ। जो औपचारिक है, ठीक है, ये 11 वर्ष से क्या होता है प्लस अधिक। संवेदात्मक जो गामक अवस्था होती है ये जन्म से 2 वर्ष, ठीक है। और जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है याद रखना 2 से 7 वर्ष। और जो मूर्त होता है ये 7 से 11। तो वही पहली अवस्था द्वितीय पूछ रही है, तो सेकेंड अवस्था कौन सी हो जाएगी। तो सेकेंड अवस्था आपकी हो जाएगी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो राइट आंसर आपका थर्ड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कथाओं की कौन सी विधा बहुभाषावाद और बहुसंस्कृतिवाद को प्रतिपादित करने के लिए सर्वाधिक रूप से प्रासंगिक है। ठीक है, बहुभाषावाद और संस्कृति, इससे संबंधित तुम्हें आंसर देना है। विज्ञान कथा, अविश्वसनीय बात, लोक कथाएं या आत्मकथाएं।
देखिए जो आत्मकथाएं ये व्यक्ति से संबंधित होगा तो इसमें बहुभाषावाद तो नहीं होगा, तो डी कर दो। विज्ञान, तो विज्ञान में भाषा संस्कृति नहीं, इसमें ज़्यादातर भविष्य में केंद्रित तकनीकी इन सब की बात आएगी, तो बी भी गलत। अविश्वसनीय बात ये भी गलत। तो बच्चा क्या आपके पास सी ऑप्शन, लोक कथाएं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। तो ये बहुभाषावाद और संस्कृति को बढ़ावा भी देती हैं, तो इसीलिए राइट आंसर आपका होगा सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाल साहित्य का अपेक्षित गुणधर्म नहीं है? नहीं पूछा है। बड़ा फ़ॉन्ट, आकार और परिचित शब्द, आकर्षक चित्र, पशु पात्र या नैतिक मूल्यों का स्पष्ट प्रदर्शन। देखिए बाल साहित्य से संबंधित क्या क्या है, तो बाल साहित्य से संबंधित तो ये है बड़ा फ़ॉन्ट, आकार, परिचित शब्द, ठीक है, एंड आकर्षक चित्र भी है, बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, पशु पात्र भी है, लेकिन नैतिक मूल्य नहीं होगा, ठीक है, बाल साहित्य। तो राइट आंसर आपका होगा डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का मुख्य क्षेत्र डोमेन नहीं है? भावात्मक, संज्ञानात्मक, मनोगत्यात्मक या सामाजिक सांस्कृतिक। देखिए जो डोमेन है, क्षेत्र हैं, ये आपके जो ब्लूम टेक्सोनोमी है, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ब्लूम टेक्सोनोमी से। एंड उसमें बता रखा है कि संज्ञानात्मक, भावात्मक, ठीक है, संज्ञानात्मक और मनोगत्यात्मक ये तो डोमेन होते हैं, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक ये नहीं होता है, तो इसीलिए राइट आंसर आपका होगा डी, ठीक है। अगर ब्लूम टेक्सोनोमी आपने नहीं पढ़ी है तो आप कमेंट करना, मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दूंगी जो आपके एग्जाम में आता है और इंपॉर्टेंट भी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का उदाहरण नहीं है? ठीक है, समग्र लिखित परीक्षा और सत्र की विभिन्न अवधियों में दिए गए कुछ और कार्यों का मिश्रण, पूरे सत्र भर लघु अवधि परीक्षा से लेकर सहपाठी समीक्षा जैसी होने वाली आकलन की युक्तियाँ, पूरे सत्र के दौरान मौखिक और लिखित कार्यों की श्रृंखला और रोल प्ले आदि, सत्र के अंत में होने वाले सत्र परीक्षा। तो कौन सा नहीं होगा? देखिए ए तो पॉजिटिव है, बी भी है, सी भी है। अब सत्र के अंत में परीक्षा एग्जाम ले रहे हो तो ये रचनात्मक आकलन कहाँ हुआ? तो इसीलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। तो सीटीपी के टोटल 10 क्वेश्चन हो गए। स्कोर कितना रहा? स्कोर आपका प्लीज़ बताना, ठीक है। एंड अब स्टार्ट होगा हिंदी, इसके भी 10 क्वेश्चन, इसके भी आप बता रहे स्कोर कितना रहा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह से भिन्न शब्द, संस्कृति, व्यक्ति, ज़्यादा या महत्वपूर्ण। देखिए जो संस्कृति है, व्यक्ति है एंड जो महत्वपूर्ण है, ये सारे शब्द कौन से तत्सम शब्द है, ठीक है। एंड जो ज़्यादा है ये याद रखना, ये विदेशी शब्द है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। अगर आपको इतना नहीं पता है तो भी आप लगा सकते थे, जैसे कि व्यक्ति के लिए संस्कृति क्या है, महत्वपूर्ण है, ज़्यादा तो कुछ शब्द है नहीं, तो इसीलिए राइट आंसर आपका होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षित में मूल शब्द तथा प्रत्यय, ठीक है, मूल शब्द और प्रत्यय बताना है। देखिए सबसे पहले शिक्षित का संधि विच्छेद करें तो ये होगा शिक्षा जमा इत, ठीक है, ये होता है शिक्षित। देखिए मूल शब्द प्रत्यय, प्रत्यय मतलब जो पीछे लगते हैं, ठीक है, तो जो पीछे लग गया और जो आगे बचा तो वो मूल शब्द होता है। तो शिक्षा तो मूल शब्द होगा, शिक्षा, शिक्षी, शिक्षा, शिक्षा। देखिए ये तो कर दिया, और इत किस में है? इत इसमें बाकी में तो नहीं है, तो इसीलिए राइट आंसर आपका ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, ठीक है, उद्देश्य, हेतु, लक्ष्य या नियोजन। देखिए उद्देश्य, हेतु, लक्ष्य ये तीनों ही प्रयोजन के क्या है? पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। आपसे नहीं पूछा है तो नियोजन, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजू का विलोम शब्द। देखिए रेजू आपने मैथ में पढ़ा होगा, रेजू कौन होता है? तो रेजू का अर्थ क्या होता है? सीधा। इसका विलोम पूछ रहा है, तो सीधा का होगा विलोम क्या? टेढ़ा या घुमावदार? कौन सा होगा इसमें से? सीधा, त्रिकोण, सरल या वक्र? सीधा तो सीधा सीधा सेम हो गया, त्रिकोण नहीं, सरल नहीं, तो वक्र। वक्र मतलब होता है टेढ़ा, तो इसीलिए राइट आंसर आपका फोर्थ। ये मैथ के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? देखो द से क्या होगा? हिंदी, ठीक है। एक होता है तत्सम, त आधा त सम। देखिए स से संस्कृत याद रखना, यहाँ पे द से हिंदी। अब तुम्हें हिंदी वाला शब्द बताना है, नाथ, खेत, त्रिकुटी या प्रभु। देखिए जो हिंदी वाला शब्द होगा वो होगा खेत, जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं क्षेत्र, ये क्षेत्र से निकला है, ठीक है, तो इसीलिए राइट आंसर आपका होगा सेकंड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मीठा आम में मीठा क्या है? क्रिया, विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम। देखिए मीठा क्या है? विशेषता बताई जा रही है कि आम कैसा भाई मीठा है, तो ये राइट आंसर होगा आपका बी। लेकिन अगर आम पूछ लेता तो आम क्या होगा? याद रखना, आम आपका संज्ञा होता, बट अभी आपसे मीठे के बारे में पूछा है तो मीठा क्या होगा? विशेषण, ठीक है। सर्वनाम तो है नहीं, सर्वनाम में यह है वह है जो सो इधर उधर जो आता है वो सर्वनाम होता है। संज्ञा, ठीक है, पता है आपको, क्रिया जो पीछे लगती है, ठीक है, तो क्रिया की बात नहीं हुई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह किताब पढ़ता है में पढ़ता क्या है? ठीक है, संज्ञा, क्रिया, विशेषण या अव्यय। अब देखिए अगर हम बात करें वह, तो जो वह है ये होता है आपका सर्वनाम, ठीक है। एंड बात करें किताब की, तो जो किताब होती है ये होती है संज्ञा, एंड जो पीछे है पढ़ता है ये क्या हो गया? क्रिया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्रिया, ठीक है। अव्यय वो शब्द होते हैं जिनका व्यय नहीं होता है, जो जिनका मतलब कि जैसे न, ये सब शब्द आते हैं।
एंड अगर आप देखिए कमेंट कीजिए, मैं क्या करूँगी हिंदी की एक प्लेलिस्ट बना देती हूँ। एंड मतलब 5-6 क्लास अगर मैं लूँगी तो हिंदी में सारा कवर करवा दूँगी आपका, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एंड समास, क्रिया, ठीक है? एंड जो हिंदी में आते हैं, आधुनिक हिंदी से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? लिपियाँ कौन-कौन सी होती हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं हिंदी की प्लेलिस्ट बना दूँगी या एक मैराथन मैराथन ले लूँगी जो आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो टॉपिक्स आए हैं सारा कवर हो जाएगा। प्लीज़ कमेंट करना अगर आपको वो वीडियो चाहिए हिंदी की तो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन रात में कौन सा समास है? देखिए यहाँ पे योजक शब्द लग गया, तो इसमें कौन सा होगा आंसर? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास? तो राइट आंसर होगा आपका द्वंद्व समास, ठीक है, जिसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। अब देखिए कर्मधारय समास तो होगा नहीं, तत्पुरुष समास होता है जिसमें क्या आते हैं? सारे कारक शब्द आते हैं, ठीक है, एंड बहुब्रीहि होता है जिसमें किसी तीसरे की प्रधानता होती है। तो राइट आंसर आपका होगा फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य सामग्री की बोधगम्यता और शब्दावली के विकास में मदद नहीं करेगा? थीम मानचित्र, शब्द मानचित्र, शब्दकोश और वर्णमाला चार्ट। देखिए थीम तो मदद करेगा, शब्द भी और चित्र भी। वर्णमाला क्या होता है कि ये जो अक्षर हो गया, ध्वनियाँ हो गई, इन सबके पहचानने में मदद करता है, तो ज़्यादा तो विकास नहीं करेगा, इसीलिए राइट आंसर आपका होगा डी, क्योंकि नहीं पूछा था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन के बारे में सही नहीं है? यह विद्यार्थियों की प्रगति की गति का मूल्यांकन करने में मदद करता है, यह केवल अध्यापक द्वारा ही किया जा सकता है, यह विद्यार्थी की प्रगति के बारे में समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है, यह विद्यार्थियों की उपलब्धि के बारे में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करता है। देखिए इस क्वेश्चंस को, अगर जो मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी नेगेटिव पॉजिटिव जो कीवर्ड्स थे, उनमें से क्वेश्चन है, ठीक है, उनमें से है। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, मैंने बताया था कि नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव टर्म को आप ढूंढ लो, जिसमें केवल भी मैंने लिखवाया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो, अगर आपने नेगेटिव पॉजिटिव टर्म वाली देख ली तो आपके 80% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे। तो राइट आंसर बी, केवल क्या होता है? नेगेटिव टर्म है, इसलिए आपने केवल ढूंढा, बस डायरेक्ट आंसर लगा दो, पूरा भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इससे आपका क्या होगा? टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो जाइए और उसको जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। तो राइट आंसर बी। तो आपने हिंदी में देखा एंड 10 में से कितना स्कोर रहा आप बताना। अब हम स्टार्ट करते हैं ईवीएस के 10 क्वेश्चंस, ठीक है। टॉप 10 है, आप बताना उसमें आपका स्कोर कितना रहता है। क्वेश्चन, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? मनोरंजन कर, चुंगी कर, गृह कर या सारे? देखिए जो नगर निगम होता है उसके द्वारा मनोरंजन कर, चुंगी कर, गृह कर, ये सब लगा सकते हैं, तो इसीलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन अणुओं की इकाई है ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा या विटामिन? आपको पता होगा जो प्रोटीन होता है वो अमीनो अम्ल, ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? थार मरुस्थल में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में या झारखंड में? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, यूपी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1960, 1975, 1972 या 1962? तो देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1972, ठीक है। बाकी मैंने डिटेल में भी क्वेश्चंस करवा रखे हैं, ईवीएस इन सबके प्रैक्टिस सेट भी करवा रखे हैं, प्रीवियस से भी करवा रखे हैं, जो मैंने यूपी टेट, सी टेट, एच सबके। आप चाहिए इसी वीडियो सेक्शन में, वहाँ से आप देखिए, बहुत बेनिफिट होगा आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन? देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाइट्रोजन। कितने प्रतिशत? 78। ये आपके एनसीईआरटी जो मैंने करवाई थी एचटेट के लिए, वो भी सबके लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी जाके देखिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान? देखिए जो भारत का पहला था, याद रखना, जिम कार्बोनेट था, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, ठीक है। इसका पुराना नाम भी कभी कभी पेपर में आता है, तो याद रखना, हैली नेशनल पार्क, ठीक है। कहाँ पे है ये? उत्तराखंड के नैनीताल में है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रबी फसल है? धान, मक्का, गेहूं या ज्वार? तो जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा सी, गेहूं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्यजीव अभ्यारण्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल पर्यटन बढ़ाना, वन्य जीवों का संरक्षण, खेती करना या उद्योग स्थापित करना? अब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, जो मैंने वीडियो बनाई थी लॉन्ग, उसमें से है, ठीक है। और वैसे भी आप कर सकते थे अगर आपने नेगेटिव पॉजिटिव टर्म देखा होगा, ठीक है। देखिए केवल तो गलत होता है, वन्य जीव में खेती करना ये अलग बात हो, उद्योग भी नहीं, तो राइट आंसर आपका होगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रछन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है? उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र या आईटी क्षेत्र? तो जो प्रछन्न बेरोजगारी होती है वो कृषि क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, तो राइट आंसर होगा सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, जेड डीएनए? तो जो कोशिका में पाया जाता है, याद रखना, वो बी डीएनए होता है, ठीक है, तो राइट आंसर सेकंड।
तो ये टॉप 30 क्वेश्चंस थे, ठीक है। आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ बताना। एंड अब मैं किस पे वीडियो बनाऊँ आप सजेस्ट कर सकते हैं। आपको कोई रिलेटेड टॉपिक है, हिंदी है, मैथ है, सीडीपी है, जो भी आपको समझना है मैं उस पे वीडियो बना दूँगी, आप बताना। एंड अगर आप प्लेलिस्ट की बात करेंगे तो वो भी बना दूँगी। बाकी अगर सेशन पसंद आया हो अपना स्कोर ज़रूर बताएँ। एंड चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड लाइक कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़िए, कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए।